प्रत्याशी जो है, चाहे सपा हो या भाजपा से, कौन प्रत्याशी जो जीत रहा है। अच्छा, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशी और समर्थक अंदर हैं वहां पर। जी, दोनों ही पार्टियों के एजेंट और प्रत्याशी दोनों ही अंदर रहेंगे और उन्हीं की निगरानी में, देख रेख में जो है ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको आस्था बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पोस्टल बैलेट के वोटर को गिना जा रहा है और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू की है। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, जो अंदर से अपडेट हमारे पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाश सक्सेना ने पोस्टल बैलेट में बढ़त बना ली है। जिस तरीके से आसिम राजा और आकाश सक्सेना के बीच में यहां पर कांटे का मुकाबला है, क्योंकि 34% वोट सिर्फ यहां पर रामपुर में पड़ा है। कुल 1,31,000 वोट पड़े हैं। ऐसे में 33 राउंड की काउंटिंग यहां पर होगी और उसके बाद की तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, बिल्कुल आपने अपडेट दिया। हमारे सभी सहयोगी बने हुए 12:30 बजे के लगभग नतीजे जसवंत नगर के आ जाएंगे। तो जसवंत नगर में अलाउद्दीन मौजूद है और जसवंत नगर के वोटों की गिनती इटावा में हो रही है। वहां पर अलाउद्दीन मौजूद है, जहां से वो रिपोर्ट दे रहे थे। और आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हिमाचल और गुजरात पर भी। गुजरात 22 सीटों पर रुझान आ गया है। 17 पर बीजेपी आगे, 5 पर कांग्रेस आगे दिख रही है। आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता खुलता नहीं दिख रहा है, अदर्स के खाते में 0। तो वहीं हिमाचल में 5 सीटों का रुझान आया है, जिसमें 4 में बीजेपी आगे है, 1 में कांग्रेस है। महा एग्जिट पोल ने भी यही दिखाया था कि हिमाचल और गुजरात दोनों ही जगहों पर बीजेपी सत्ता में लौट रही है। गुजरात में पिछले बार से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का इस बार देखने को मिल सकता है। तो वहीं हिमाचल में हालांकि वहां पर मामला अटका सा लग रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी यहां पर भी बना ले। और इसी बीच खतौली से भी खबर है, बीजेपी के उम्मीदवार यहां से भी आगे हैं। राजकुमारी सैनी यहां से भी आगे दिख रही है पहले रुझान में। तो यूपी उपचुनाव में भी तेजी से रुझान आ रहे हैं। रामपुर में भी भाजपा आगे चल रही है और उसके बाद रिपोर्ट ये कि खतौली में भी भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। लेकिन आपको फिर से बता दें, ये बैलेट पेपर की काउंटिंग है और पोस्टल बैलेट से जिन लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, ये उसकी काउंटिंग है और उसके बाद अभी ईवीएम खुलने की बारी आएगी। लेकिन पोस्टल बैलेट में खतौली और रामपुर से बड़ी खबर यह है कि दोनों ही जगह पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। राजकुमारी सैनी ने मदन भैया पर बढ़त बना रखी है और दूसरी तरफ आकाश सक्सेना ने आसिम रजा पर बढ़त बना रखी है। लेकिन मैनपुरी पर सबकी नजर है। मैनपुरी जहां का मुकाबला बहुत दिलचस्प रहा है। समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, भाजपा ने भी अपना चक्रव्यूह बिछाया, कई तरह की बयानबाजियां हुई, राजनीतिक और जातिगत समीकरण साधे गए और सबके स्टार प्रचारक मैनपुरी में नजर आए। देखना होगा यहां से क्या रुझान सामने आता है। खतौली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी खतौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश श्रीवास्तव। उमेश, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है और उसमें भी खबर यह है कि राजकुमारी सैनी आगे हैं मदन भैया से। जी हाँ, निश्चित तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। खतौली के रण का अगला सरताज कौन होगा, कुछ ही देर में मालूम चल जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से विनेश जी मौजूद है। विनेश जी, अभी आप काउंटिंग सेंटर से होकर के लौटे हैं, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है? हाँ बिल्कुल, बैलेट पेपर की जो गिनती है वो अभी शुरुआत हुई है, जस्ट अभी कुछ ही सेकंडों पहले। और अभी शुरुआत हुई, कुछ समय बाद पहला ही रुझान सामने आ जाएगा कि बैलेट पेपर के अनुसार आगे कौन चल रहा है, क्या रुझान है, और उसकी जानकारी सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अंदर आप होकर के आए हैं, ईवीएम्स भी मौजूद होंगे, आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी मौजूद है, सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं। इस वक्त आप बैलेट पेपर की गिनती, कितने बैलेट पेपर क्लियर आउट होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी ईवीएम मशीन के लिए अभी गेट पर खड़े हैं सभी पुलिस सुरक्षा कर्मी भी है, एजेंट भी है और जो भी प्रशासनिक अधिकारी भी है। ईवीएम मशीन लेकर अब जाएंगे, उसके बाद पहले बैलेट पेपर की गिनती जो शुरुआत हुई है वो समाप्त होंगे। बैलेट पेपर के बाद ईवीएम की गिनती की शुरुआत होगी। बैलेट पेपर की वोटिंग कितनी होगी, कितनी पोलिंग बैलेट पेपर क्लियर आउट होगी? 1000-2000 के आसपास? हाँ, तकरीबन 2000 के आसपास होगी पूरी बैलेट पेपर की जो गिनती होगी खतौली विधानसभा सीट पर। उसी और जब वो गिनती होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर बैलेट पेपर के अनुसार रालोद प्रत्याशी आगे रहेंगे रुझान के अनुसार या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमारी सैनी और गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया क्या कैंपस में आ चुके हैं? देखिए, अभी तक यहाँ कैंपस में नहीं आए हैं। उनके समर्थक जरूर, इक्का दुक्का समर्थक उसके जरूर जो मतगणना स्थल है उसके बाहर मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रत्याशी यहाँ नहीं पहुंचा है। सिर्फ एक निर्दलीय प्रत्याशी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचा, प्रमोद अन्ना, जो कि चुनाव लड़ रहे थे, वो अभी अंदर पहुंचे। इसके अलावा अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुंचा। यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए अभिषेक, किस तरह से यहाँ सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में पुख्ता रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 9 बजे तक ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और तकरीबन उमेश ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी बैलेट पेपर की वोटिंग में आगे चल रही है।
उमेश ये भी बताएं कि यहाँ पर मतदान फीसदी बेहतर रहा था, तीनों ही जगहों से ज्यादा खतौली में वोटिंग हुई थी और 2022 में भी हमने ये देखा था। कब तक चीजें यहां पर क्लियर होंगी? जी हाँ, देखिए खतौली में 56.46% पोलिंग हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि 12 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। 12 बजे तक परफेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। 12 बजे तक मालूम हो जाएगा कि खतौली का सूरमा कौन है, खतौली का अगला विधायक कौन है, ये 12 बजे तक पता चल जाएगा। और निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और गठबंधन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री भी आए, यहाँ डिप्टी सीएम भी आए, यहाँ केशव मौर्य भी आए, यहाँ ब्रजेश पाठक भी आए, जयंत चौधरी लगातार यहाँ डेरा डाले रहे। तो आज जयंत चौधरी के नाक की भी लड़ाई है और भाजपा की प्रतिष्ठा की भी लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई अपडेट तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारी नजर हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर भी बनी हुई, उसका टैली तेजी से बदल रहा है। 51 सीटों का रुझान गुजरात से, 39 भाजपा और 12 कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। फिलहाल 182 सीट पर मतदान हुआ, जिनमें अब आप हिमाचल का टैली देखिए, 68 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 15 पर जो रुझान आया है, 10 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 5 पर आगे चल रही है। मतलब आप देखिए यहाँ 50% से ज्यादा मैनपुरी, जी आस्था, मैनपुरी का भी डेटा आ रहा है। मैनपुरी में बड़ी खबर ये, डिंपल यादव आगे चल रही हैं। तो डिंपल यहां पर लीड लेती हुई दिख रही है। मैनपुरी से इस वक्त जो रुझान आ रहा है, पहले रुझान में डिंपल यादव लीड लेती हुई दिख रही है, वो बढ़त बनाए हुए दिख रही है रघुराज शाक्य पर। खतौली में भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, खतौली और रामपुर में बीजेपी की बढ़त है, लेकिन मैनपुरी में डिंपल यादव की शुरुआत अच्छी हुई है। डिंपल यादव यहां मैनपुरी में बढ़त बनाए हुए है। रघुराज शाक्य पर डिंपल यादव ने बढ़त के साथ खाता खोला है। कह सकते हैं कि गढ़ का फैसला होना है। मैनपुरी नेताजी का गढ़, मुलायम सिंह यादव का गढ़, यादव परिवार का गढ़, और यहां पर डिंपल यादव आगे चल रही हैं। डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, रघुराज शाक्य से उनका मुकाबला, और जैसे ही बैलेट बॉक्स की गिनती हुई है, बैलेट बॉक्स खुले हैं, बैलेट पेपर्स की गिनती हुई है, डिंपल यादव आगे चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर ये, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे हैं। सपा ने प्रचार में जो जोर लगाया था, एक भावनात्मक चुनाव लड़ा गया था, नेताजी के लिए श्रद्धांजलि सपा की तरफ से मांगी जा रही थी, और रघुराज शाक्य जो कि खुद नेताजी के शिष्य रहे हैं, शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं, उनको लेकर भी कई तरह की बातें सपा की तरफ से कही जाती रही। बड़ी खबर ये, डिंपल यादव आगे चल रही हैं। और ये लीड जसवंत नगर में डिंपल ने बनाई है। जसवंत नगर ही वो जगह है, वो विधानसभा सीट है जहां पर नेताजी ने सबसे ज्यादा लीड ली थी पिछली बार के चुनाव के दौरान। और यहीं पर पहली जो अच्छी खबर आई है समाजवादी पार्टी के लिए कि डिंपल यादव ने जसवंत नगर में वोटों की गिनती में, अभी तक की गिनती में लीड बनाया हुआ है। उन्होंने वहां पर बैलेट पेपर की गिनती हुई और जसवंत नगर में बैलेट पेपर की गिनती के दौरान डिंपल यादव ने लीड बनाया है। अनुपम हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, हालांकि वो रामपुर से हैं। अनुपम, आपके पास क्या खबर है? बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी की। देखिए मेनका, इस वक्त काउंटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। ईवीएम जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंच चुकी है और ईवीएम की काउंटिंग भी अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इस वक्त बातचीत करने के लिए रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला हमारे साथ हैं। अशोक जी, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? तो सुरक्षा के इंतजाम की दो तरह की चीजें, दो व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो 3 लेयर हमारी सिक्योरिटी है, कोई भी आदमी 3 बार छन के हमारे यहाँ आएगा, और उतनी कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे अधिकारियों के आदेश हैं तो हमने ये व्यवस्था किया है कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहे, लेकिन लोगों को यहाँ तक आने में असुविधा भी न हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, डिंपल यादव को बढ़त, जसवंत नगर में डिंपल यादव को बढ़त, बैलेट पेपर की काउंटिंग में डिंपल यादव आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव, जिन्होंने नेताजी के नाम पर लोगों से सपोर्ट मांगा था, और यही कहना समाजवादी पार्टी का कि यहां पर डिंपल यादव को जिताकर नेताजी को श्रद्धांजलि